अस्सलामुअलैकुम। सूद खोर, बदकार, मकार, यार, चुगल खोर, गीबत खोर, मोमनों को सताने वाले और बदकारी करके फ़ख्र करने वाले, क्या तौबा कर लेगा? ऊपर से बदकारी करते हो, ऊपर से तड़ियाँ लगाते हो, फ़ख्र करते हो। तुम अपनी मौत खुद मर जाओगे। देखना कितने वायरस, कितनी वबाएँ आती हैं और चमकती चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें तुम्हारी मौत बन जाएगी। हर ये प्लास्टिक के डब्बे में कैंसर और इतने इतने गंदे जरासीम हैं, तुम उनको चाटोगे, तुम अपनी मौत को चाटोगे। देखना तुम्हारा अंदर वाला खून ऐसे जरासीम ज़िल्लत वाले बनेंगे कि तुम्हें प्यार की लज्जत और तंदुरुस्ती की लज्जत और हमेशा की लज्जत, जन्नत की लज्जत का कोई सुरूर करार नहीं आएगा। देख लेना तुम्हारा जिस्म तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा, बल्कि करोड़ों अरबों का साथ छोड़ चुका है। ये वक़्त आखिरत का है और मौत और क़यामत तुम्हारे करीब है। अब भी वक्त है, तौबा कर ले। तुम उनकी बात सुनते हो जो गाड़ी बंगलों पे मौलाना साहब बैठे हो, दुनिया के तलबगार, उनकी आवे जावे जावे जावे। सियालकोट में देखो क्या हुआ है। ये है तुम्हारी मुसलमानी? दर्स दो। अगर आलम दीन हो, अल्लाह की राह में चलते चलते मार दिए जाओ या मर जाओ। अल्लाह के बंदे मरते हैं, मर जाते हैं, मारते नहीं हैं। मुझे पता है कितने नेक बंदों को बदकारों ने सताया, वो रोते हैं, तड़पते हैं। मैं उनको तसल्ली देता हूँ, उनको तसल्ली दिए जाता हूँ। तसल्ली कर मेरे बच्चे, तसल्ली कर, अल्लाह तेरा मददगार है। हमेशा की जन्नत के लिए तुम आए हो, गम ना करो। और इतना बदकार सता रहे हैं मोमिनों को, तौबा तौबा। और इतनी इतनी हसीन लड़कियाँ बदकार की राह में, उनको देखा देखी, गरीब लड़कियां भी बदकारी की राह में। ये जब अफरा तफरी और तबाही बर्बादी और आग वाली लड़कियां लड़के हों, आग वाले घर, कोठी बंगले आग वाले, सोफ़े सेट, हराम के सोफ़े पर बैठो तो आग लग जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा। हराम के बेड के ऊपर बैठो, तुम्हारा जिस्म बेकरार होगा। शैतान ने चारों तरफ तुम्हें घेर लेता है और 3 गिरा लगाई होती है। ये हदीसों में लिखा हुआ है, 3 संगल, 1 2 दिल के ऊपर 3। जब नमाज पढ़ोगे, सजदा रेज़ होगे, तभी वो संगल खुलेंगे। नहीं तो आलम दीन जितना मर्जी दर्स दे ले, जो मर्जी कर ले, खाना काबा सर के ऊपर उठा के भी दर्स दे ले, ये बदकार मकार नहीं समझेंगे। अगर समझना है तो मोमिन की हिफाजत कर। मालो दौलत दे के जो जन्नत का दर्स देते हैं, तलाश कर, उनकी हिफाजत कर, नहीं तो मारे जाओगे। ये लिख लो। अगर इतना ही शौक़ है तो दुनिया के आलम दीनों को मैं कहता हूँ, चैलेंज है मेरा। ना कोई जिन फूस जंगलों में होता है, किसी के ऊपर जादू नहीं होता। और तुम कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। कुल औज़ु बिरब्बिल नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी मिली। अल्लाह ने इनाम इकराम, जादू जंगलों में है, ये भी सुन लो। जो गैर मज़हब है, गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम मैंने कह दिया, मेरे मुंह में कोई लफ्ज़ निकल जाए माफ़ कर देना। जो मुस्लिम नहीं है उसके ऊपर भी जादू इतनी जल्दी नहीं होता। जान लो, सूरत बकरा में अल्लाह ने कहा है कि अगर कोई मज़हब का होगा, भलाई के काम करेगा। ये कुरान पाक सूरत बकरा में लिखा हुआ है। किसी मज़हब का भी होगा, भलाई का काम करेगा, अल्लाह उसे अजर अज़ीम देगा क़यामत के रोज़। और दुनिया में भी अल्लाह सहूलत देगा। है सारी दुनिया के इंसानों, है सारी दुनिया के इंसानों, मज़हब वालों, सुन लो, एक दूसरे से भलाई करो। अल्लाह को एक जान के अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। किसी के ऊपर जुल्म ना कर। कुरान आखिरी किताब है, आखिरी पैगंबर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में लिखा हुआ है, किसी पे जुल्म करेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तुम समझोगे मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख रहे। जान लो, मोमिनों के लिए अल्लाह मुशाहिदात के दरवाज़े भी खोल देगा, ज़मीन के ख़जाने भी दिखा देगा, फरिश्ते भी दिखा देगा।
اور کسی کے اوپر جادو نہیں ہوتا، ظالموں کے اوپر ہوتا ہے، جو شرک کرے اس کے اوپر ہوتا ہے، پر وہ جو غیر مذہب ہیں ان کے اوپر، مسلم کے اوپر جادو نہیں ہوتا۔ مسلم نے 100 نیکی کی ہوتی ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو تمہارے سے غلطی ہوئی ہے، جو تم تکلیف میں ہو، یہ تمہاری شامت اعمال ہے، اور شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، وسوسے، غم، فکر، مکر و فریب، غم، خوف، ڈر وہ ڈالتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے شامت اعمال کی سزا ہے، جادو ٹونا نہیں ہوتا، یہ عملیات نہیں کرتے، وہ تمہارے اللہ ہے، اللہ نے تمہاری تقدیر لکھی ہے۔ جو تمہیں تکلیف آتی ہے یہ بھی تمہاری تقدیر میں ہے۔ اور توبہ توبہ توبہ، اللہ کہتا ہے بدکاری یہ وہ، یہ جسم ہے، معاصی ہے نا، اور کیا ہے، یہ اللہ نے یہ رکھا ہے آزمائش کے لیے۔ اللہ کے نزدیک یہ جسم جان کوئی بات نہیں ہے۔ مومنو، عالم دین تمہیں بہت کم ملیں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو جنت کا درس دیں گے، جو مال نہیں کھائیں گے۔ یہ پیٹ کے ولی اللہ ہیں، کوٹھی بنگلوں پہ بیٹھے ہوئے مکار یار لوگ، ان کا پیچھا چھوڑ، ترجمے کے ساتھ قرآن پر نہیں پڑھا ہوا تو حدیثیں لے آ، اور یتیم مسکین کو تلاش کر، اسی میں حج عمرے ہیں، اسی میں انوار و تجلیات ہے۔ توبہ کے ساتھ آج ہی ولی اللہ بن جائے گا تو۔ اگر ولی اللہ بننا ہے تو میرا نمبر لے لے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ ولی اللہ کس طرح بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اور روح کیسے نکلتی ہے۔ لیکن تم تو ان کو جانتے ہو نا جو تمہیں ڈر ڈالیں، خوف ڈالیں۔ کیوں؟ کہ تم دنیا کے طلبگار ہو، تم انہی کے پاس جاؤ گے، حرام کی کمائی والے، بدکار، طویز گنڈے لے کے آتے ہیں، فلاں بابے نے طویز دیا، بڑے گاہک آئیں گے، ڈوب مرو، نہیں تو توبہ کر لو۔